हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने मुद्रा पूर्ति के बारे में पढ़ा था और मुद्रा पूर्ति की कौन कौन सी माप होती हैं, जैसे M1, M2, M3 और M4, इन सब के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है मुद्रा गुणक सिद्धांत, या इसको हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर थ्योरी। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे कि किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अर्थात अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति का निर्धारण किस तरीके से होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि मनी सप्लाई क्या होती है। तो एग्जांपल के लिए, जब आप समझ चुके हैं इस बात को कि मनी सप्लाई को मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे उसके मापक हैं, उसमें से हम जो पहला मापक होता है जिसको कि हम M1 कहते हैं, उसका एग्जांपल लेकर के अपनी बात को समझेंगे। और इस M1 को हम सिंपल भाषा में केवल M लिखेंगे, अर्थात मनी सप्लाई। तो हम जानते हैं कि मनी सप्लाई में दो चीजों को हम शामिल करते हैं। पहला करेंसी, जो कि पब्लिक के द्वारा होल्ड की जाती है, और दूसरा डिमांड डिपॉजिट या मांग जमाएं होती हैं। तो यहाँ पर जो M है वो है सप्लाई, जो CP है वो है हेल्ड बाय पब्लिक, है ना। तो करेंसी का मतलब जो भी नोट और सिक्के होते हैं उसको हम करेंसी कहते हैं। और इसके अलावा जो DD है या D है, उसको हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट, जो कि लोगों द्वारा हेल्ड किया जाता है। डिमांड डिपॉजिट पब्लिक। ओके, तो हम मनी सप्लाई को जब समझ गए, तो अब हम एक बात और समझें कि मनी सप्लाई को दो चीजें निर्धारित करती हैं। ठीक है, पहला उच्च शक्ति मुद्रा की मात्रा। अभी हम इसको आगे समझेंगे कि उच्च शक्ति मुद्रा क्या होती है। अभी हम यहाँ समझ लें कि मनी सप्लाई, जिसको कि हमने दिखाया आपको M = CP प्लस या DD, है ना। मुद्रा की मात्रा दो चीजों से बनी होती है। पहला जो कि करेंसी, सिक्के और नोट लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा जो होल्ड है, और दूसरा डिमांड डिपॉजिट। तो उसको निर्धारित करने के दो तत्व होते हैं। पहला उच्च शक्ति मुद्रा की मात्रा, या इसको हम कहते हैं अमाउंट ऑफ हाई पावर्ड मनी, और दूसरा आता है मुद्रा गुणक का आकार। मुद्रा गुणक का आकार, या इसको हम कहते हैं साइज ऑफ
मनी मल्टीप्लायर, है ना। तो उच्च शक्ति मुद्रा क्या होती है और मुद्रा गुणक क्या होता है, पहले हम इसको समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि मुद्रा गुणक का आकार या साइज ऑफ मनी मल्टीप्लायर किस तरीके से मनी सप्लाई को प्रभावित करता है, और साइज ऑफ मनी मल्टीप्लायर किन चीजों के माध्यम से निर्धारित होता है ना। तो इन सभी चीजों को हम आगे समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हाई पावर्ड मनी क्या होती है। हाई पावर्ड मनी क्या होती है या उच्च शक्ति मुद्रा हम किसे कहते हैं। तो हाई पावर्ड मनी को हम यदि एक समीकरण के रूप में लिखें तो हम लिख सकते हैं H इज इक्वल टू CP प्लस R। ठीक है, यहां पर H क्या है पहले हम इसको समझ लें। H जो है हाई पावर्ड मनी है, या इसको हम कहते हैं अमाउंट ऑफ हाई पावर्ड मनी। अमाउंट ऑफ हाई पावर्ड मनी। जो सीपी है यहां पर ये सिमिलर है जैसा कि हमने मनी सप्लाई के माप में देखा था, M इज इक्वल टू CP प्लस D। तो सीपी जो है ये फिर से वही नोट पर सिक्के या करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। और जो यहां पर एक आपको नया एलिमेंट दिख रहा है वह है R, जो कि कैश रिजर्व ऑफ करेंसी विद द बैंक्स। ठीक है, तो हम एक एक करके समझते हैं इन चीजों को कि ये सीपी और आर क्या है। तो सबसे पहले ये आप समझिए कि जो हाई पावर्ड मनी होती है वो दो चीजों से मिलकर बनी होती है। पहला होता है करेंसी, जिसमें कि हम नोटों और सिक्कों को शामिल करते हैं, जो कि सरकार और रिजर्व बैंक के माध्यम से जारी की जाती हैं। इसके बाद जो भी करेंसी इशू की जाती है ना, वो क्या होती है, वो कुछ पब्लिक के द्वारा संचित की जाती है। ठीक है, उसका एक बड़ा हिस्सा क्या होता है, पब्लिक या जो जनता है वो अपने पास नोटों और सिक्कों के रूप में रख लेती है, जिसको कि हम सीपी कहते हैं। और जो भी हाई पावर्ड मनी जारी होती है उसका कुछ भाग जो बैंक होते हैं वो बैंक अपने पास रिजर्व के रूप में रखते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि जो हाई पावर्ड मनी होती है उसको सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करते हैं। उसका एक बड़ा हिस्सा जो करेंसी के रूप में होता है, जो कि नोटों और सिक्कों के रूप में होता है, उसे जनता अपने पास रखती है। और उसका कुछ हिस्सा जो बैंक होते हैं रिजर्व के रूप में अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से H इज इक्वल टू CP प्लस R होता है। अब एक बात ये समझिए कि जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो हाई पावर्ड मनी के प्रोड्यूसर या उत्पादक नहीं होते हैं। हाई पावर्ड मनी के उत्पादक केवल सरकार और रिजर्व बैंक ही होते हैं, है ना। तो अब यदि हम इस इक्वेशन को, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2 हम मान लें, और जो हमने आपको M दिखाया था M टू CP प्लस DD या D, इसको एक मान लें, तो इन दोनों इक्वेशंस में आप समझ सकते हैं कि जो सीपी है वो दोनों में कॉमन है ना। करेंसी हेल्ड बाय जो पब्लिक है, जो जनता के द्वारा जो करेंसी होल्ड की जाती है, वो दोनों में कॉमन है। डिफरेंस कहां आ रहा है, केवल डी
जो कि पहले इक्वेशन में है, मनी सप्लाई में शामिल होता है, और आर या कैश रिजर्व जो कि हाई पावर्ड मनी में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो यदि आप पिछले कुछ क्लासेस समझे होंगे तो आपको ये समझना बहुत आसान होगा कि बैंक जो डिमांड डिपॉजिट जनरेट करते हैं उसका जो मुख्य आधार होता है वो बैंकों के पास जो कैश रिजर्व होता है, वो कैश रिजर्व ही डिमांड डिपॉजिट का आधार होता है। ठीक है, यदि हम इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझे तो ये बात हमें समझ में आ जाएगी किस तरीके से जो बैंक होते हैं वो डिमांड डिपॉजिट या मांग जमाओं को जनरेट करते हैं, और उसका जो आधार होता है वो कैश रिजर्व होता है या जो आर होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे m इज इक्वल टू सीपी प्लस डी। तो ये जो है सीपी या करेंसी है, और ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट या डीडी। जो इसका बेस है ना, इस फिगर का जो बेस है उसके बेस को हम लिखते हैं हाई पावर्ड मनी। तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू सीपी प्लस आर, है ना। तो ये जो हिस्सा इसका है इसको हम कहते हैं सीपी, और जो दूसरा हिस्सा है इसको हम कहते हैं आर, या इसको हम कहते हैं कैश रिजर्व, और इसको कहते हैं करेंसी। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि जो हाई पावर्ड मनी है ना, सीपी प्लस आर है जो कि आपको बेस में दिख रहा है, उससे कई गुना अधिक मात्रा आपको एम की दिखाई देगी। एम इज इक्वल टू सीपी प्लस डी। जो अपर पार्ट है इस फिगर का वो क्या दिखा रहा है, मुद्रा की कुल मात्रा को दिखा रहा है। जो इसका बेस पार्ट है वो दिखा रहा है हाई पावर्ड मनी या उच्च शक्ति मुद्रा की मात्रा को। तो इसमें हम जब हम इक्वेशन को देख रहे थे तो इक्वेशन में हमने समझा था कि जो करेंसी होती है वो हाई पावर्ड मनी में भी शामिल होती है और मनी सप्लाई में भी शामिल होती है, और दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो सीपी वाला पार्ट है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक है, वो बराबर है। लेकिन यदि आप दूसरे हिस्से को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो डिमांड डिपॉजिट है वो कैश रिजर्व की तुलना में बहुत ज्यादा है ना। तो ये जो आर है, आर से कई गुना अधिक आपका क्या है, डिमांड डिपॉजिट है। इसका मतलब ये है कि जो बैंक्स होते हैं वो कैश रिजर्व के आधार पर ही डिमांड डिपॉजिट क्रिएट करते हैं। ठीक है, और जो टोटल मनी सप्लाई है अर्थव्यवस्था में, जो टोटल मुद्रा की पूर्ति है या मुद्रा की मात्रा है, वो निर्भर करती है हाई पावर्ड मनी या उच्च शक्ति मुद्रा की मात्रा पर। अब उच्च शक्ति मुद्रा की तुलना में टोटल मनी सप्लाई कितनी गुना अधिक होगी, यह निर्भर करता है मनी मल्टीप्लायर के ऊपर। ठीक है, जो दूसरा हमने एक निर्धारक तत्व आपको बताया था कि मनी सप्लाई को निर्धारित करने के दो तत्व हैं, पहला हाई पावर्ड मनी, उसको हमने समझ लिया, और दूसरा है मनी मल्टीप्लायर। तो हाई पावर्ड मनी के आधार पर ही क्या होती है, मनी सप्लाई में वृद्धि होती है, और कितने गुना अधिक वृद्धि होगी टोटल मनी सप्लाई में, यह निर्भर करता है किस पर, मनी मल्टीप्लायर पर। तो अब हम समझते हैं कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है या मुद्रा गुणक क्या होता है। ठीक है, मुद्रा गुणक क्या होता है, तो मनी मल्टीप्लायर जो होता है वो टोटल मनी सप्लाई
अर्थात M और हाई पावर्ड मनी की मात्रा का अनुपात होता है। तो यहाँ जो स्मॉल m है उसको हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर, जो कैपिटल M है वो टोटल और H को आप समझ चुके हैं कि H जो है वो हाई पावर्ड मनी होती है। ठीक है, तो जब सरकारें और रिजर्व बैंक नई मुद्रा जारी करते हैं उसको हम कहते हैं हाई पावर्ड मनी, और उसी के आधार पर टोटल मनी सप्लाई निर्धारित होती है। तो हाई पावर्ड मनी में जब वृद्धि की जाती है तो मनी सप्लाई में कितनी वृद्धि होगी यह निर्भर करता है मुद्रा गुणक पर या मुद्रा गुणक के आकार पर। तो मुद्रा गुणक को हम परिभाषित कैसे करते हैं, M इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन H। यह जो मनी मल्टीप्लायर होता है वो कुल मुद्रा की मात्रा और उच्च शक्ति मुद्रा की मात्रा का अनुपात होता है। तो अब हम समझते हैं कि साइज ऑफ मनी मल्टीप्लायर कैसे निर्धारित होता है ना। मुद्रा पूर्ति का जो आकार होता है वो आकार किस तरीके से निर्धारित होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं मुद्रा गुणक का आकार या मान। ये कैसे निर्धारित होता है, ठीक है। तो हमने पहले इक्वेशन में देखा था कि M इज इक्वल टू CP प्लस D, ठीक है। तो टोटल मनी सप्लाई है वो दो चीजों से मिलकर बनी होती है, करेंसी और डिमांड डिपॉजिट के आधार पर, है ना। तो जो पब्लिक होती है वो टोटल डिपॉजिट का कुछ हिस्सा करेंसी के रूप में अपने पास रखती है। तो यदि हम मान लें तो हम लिख सकते हैं CP इज इक्वल टू KD, मतलब जो पब्लिक है अपने पास जो सिक्के और नोट अपने पास रखती है वो डिमांड डिपॉजिट का एक हिस्सा होता है। वो हिस्सा क्या होता है, वो हिस्सा K से निर्धारित होता है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं CP इज इक्वल टू KD, ये इक्वेशन 1 हो गया। तो अब इसको यदि हम CP के मान को हम इक्वेशन 1 में प्रतिस्थापित करें तो हमको प्राप्त क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू M इज इक्वल टू KD प्लस D। यहाँ पर D को हम फैक्टर आउट कर लेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, K प्लस 1 इंटू D, ठीक है। ये हो गया आपको K प्लस 1 इंटू D। अब हम हाई पावर्ड मनी को देखें, ठीक है। तो H इज इक्वल टू CP प्लस R होता है, ठीक है। तो इसमें जो R है वो क्या है, रिजर्व है बैंकों के द्वारा जो अपने पास रिजर्व रखा जाता है, जिसके आधार पर ही बैंक क्या करते हैं, क्रेडिट का निर्माण करते हैं या साख का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो हम R को लिख सकते हैं R इज इक्वल टू स्मॉल r इंटू D, मतलब टोटल डिमांड डिपॉजिट का वह हिस्सा जो बैंक अपने पास रिजर्व के रूप में रखते हैं उसको हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। ये इक्वेशन 2 हो गया आपका। तो हम r के मान को इक्वेशन 1 में यदि प्रतिस्थापित कर दें तो लिख सकते हैं H इज इक्वल टू, है ना। तो CP बराबर हमने क्या देखा था, CP इज इक्वल टू KD और R इज इक्वल टू RD। तो हम यहाँ पर इसको रख सकते हैं H इज इक्वल टू KD प्लस RD,
ठीक है, इसको हम फिर रीअरेंज करें तो हम लिख सकते हैं H इज इक्वल टू K प्लस R इंटू डी, है ना। H इज इक्वल टू K प्लस R इंटू डी, ठीक है। तो हमको ये दो इक्वेशन प्राप्त हो गया, M इज इक्वल टू K प्लस 1 इंटू डी और H इज इक्वल टू K प्लस R इंटू डी। तो अब हम मनी मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है, जो कि स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन H, है ना, तो हमको m का भी इक्वेशन प्राप्त हो गया, h का भी इक्वेशन प्राप्त हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, m इज इक्वल टू K प्लस 1 इंटू डी अपॉन डी, और डी से कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं K प्लस 1 अपॉन K प्लस R, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को हम रीअरेंज कर लें तो हम कह सकते हैं कि जो मनी सप्लाई होती है वो मनी मल्टीप्लायर के साइज और H या हाई पावर्ड मनी की मात्रा पर निर्भर करती है। तो हम इसको लिख सकते हैं M इज इक्वल टू वन अपॉन K प्लस R, ठीक है। और मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, यहाँ जो स्मॉल r है वो क्या है, रिजर्व रेशियो है, और जो K है यहाँ पर डिपॉजिट रेशियो है, अर्थात टोटल डिपॉजिट का कितना हिस्सा पब्लिक अपने पास करेंसी के रूप में रखना चाहती है। तो इस इक्वेशन से हम समझ सकते हैं कि जो मनी मल्टीप्लायर है, मनी मल्टीप्लायर का मान किस पर निर्भर करेगा, रिजर्व रेशियो पर और करेंसी डिपॉजिट रेशियो पर। ये M है मनी मल्टीप्लायर, इसका मान K के मान और R के मान पर निर्भर करेगा। तो करेंसी डिपॉजिट रेशियो जितना ही कम होगा, ठीक है, करेंसी डिपॉजिट रेशियो जितना ही कम होगा, मनी मल्टीप्लायर का मान उतना ही अधिक होगा, ठीक है। इसी तरीके से जो R है या जो रिजर्व रेशियो है वो जितना ही कम होगा, मनी मल्टीप्लायर का मान उतना ही अधिक होगा। अन्य शब्दों में हम कहें, यदि हम इस इक्वेशन को ध्यान में रख के देखें तो जब करेंसी डिपॉजिट रेशियो कम होगा तो मुद्रा की पूर्ति में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्यों, क्योंकि मनी मल्टीप्लायर का मान जो होगा वो अधिक होगा। तो थोड़ी सी उच्च शक्ति मुद्रा में वृद्धि टोटल मनी सप्लाई में बहुत अधिक वृद्धि लाएगी। इसी तरीके से जो R है या जो रिजर्व रेशियो है वो जितना ही कम होगा, मनी मल्टीप्लायर का मान उतना ही अधिक होगा, और फलस्वरूप थोड़ी सी उच्च शक्ति मुद्रा में वृद्धि टोटल मनी सप्लाई में बहुत अधिक वृद्धि लाएगी, ठीक है। तो इस पूरे लेक्चर का सार यह है कि टोटल जो मनी सप्लाई होती है वो निर्भर करती है किस पर, दो चीजों पर, पहला मनी मल्टीप्लायर और दूसरा अमाउंट ऑफ हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी दो चीजों से मिलकर बनी होती है, करेंसी जो कि जनता के द्वारा धारित की जाती है और रिजर्व रेशियो के आधार पर, और मनी मल्टीप्लायर जो है मुद्रा गुणक है उसका मान निर्भर करता है करेंसी डिपॉजिट रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो पर। ये दोनों रेशियो जितने ही कम रहेंगे, मनी मल्टीप्लायर का मान उतना ही अधिक होगा, और जब मनी मल्टीप्लायर का मान अधिक होगा तो उच्च शक्ति मात्रा में, उच्च शक्ति मुद्रा की मात्रा में
थोड़ी सी वृद्धि करने पर टोटल मनी सप्लाई में बहुत अधिक वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से जो मनी सप्लाई है उसको दो चीजें निर्धारित करती हैं, पहला मुद्रा गुणक का आकार और दूसरा हाई पावर्ड मनी या उच्च शक्ति मुद्रा की मात्रा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम आपके बीच में एक नए टॉपिक के साथ मौजूद होंगे। थैंक यू।